राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बाद अब गांधी परिवार के तीसरे व्यक्ति यानी कि राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहे हैं। ये पद मिलने के साथ ही राहुल गांधी की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है और इसके साथ ही 10 साल के सूखे के बाद लोकसभा को भी एक नेता प्रतिपक्ष मिलने जा रहा है। इससे पहले साल 2008 से 2014 के बीच बीजेपी नेत्री सुषमा स्वराज इस पद पर थी, लेकिन 2014 से मोदी सरकार आने के बाद कोई भी विपक्षी पार्टी ने इतनी सीट जीत नहीं पाई कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का अवधा मिल सके। लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। कांग्रेस अपने दम पर 99 सीटें जीत कर आई है और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस को ये सीट मिल गई है और कांग्रेस के सभी सांसदों ने मिलकर राहुल गांधी को इस पद के लिए चुन लिया है और इसी के साथ ही राहुल गांधी के अवधे और उनके पावर में कई गुना की बढ़ोतरी होने जा रही है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब राहुल गांधी के पावर कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है और राहुल गांधी को क्या कुछ ताकतें मिलेंगी। साथ ही ये भी जानते हैं कि अब वो सरकार की किन किन कामों में सीधे इन्वॉल्व हो सकेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। 54 साल के राहुल गांधी काफी एक्सपीरियंस्ड नेता हैं। वो 5 बार के सांसद हैं, लेकिन अपने 2.5 दशक के राजनीतिक सफर में वो पहली बार कोई भी संवैधानिक पद संभालने जा रहे हैं। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष का पद एक संवैधानिक पद होता है जिसे कैबिनेट मंत्री जितना अवधा दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री की तरह उन्हें सैलरी और भत्ते दिए जाते हैं, उनकी तरह ही हाई क्लास सिक्योरिटी दी जाती है, साथ ही सचिवालय में एक ऑफिस भी दिया जाता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के पावर और सुविधाओं की बात करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष को चुना कैसे जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत की लोकसभा में हमेशा से ये पद मौजूद था। देश जब आजाद हुआ तब पहली लोकसभा में ये पद मौजूद ही नहीं था, लेकिन 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हो गया तब पहली बार इस पद को अस्तित्व में लाया गया और कांग्रेस ओ के नेता राम सुभाग सिंह ने इस पद पर पहली बार अपना दावा किया था। फिर साल 1977 में एक अधिनियम पेश कर नेता प्रतिपक्ष को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। इस अधिनियम के तहत किसी भी विपक्षी दल को इस पद के विशेषाधिकार और संवैधानिक दर्जे और वेतन के लिए दावा करने के लिए उनके पास कम से कम सदन के 10 हिस्से पर अधिकार होना चाहिए। 10वें हिस्से पर, यानी कि सदन में कुल जितनी सीट है उसका 10% सीट उन्हें जीत कर आना ही होगा। अभी के हिसाब से 54 सीटें होनी चाहिए, लेकिन साल 2014 और 2019 के चुनाव में कोई भी विपक्षी पार्टी इतनी सीट जीत कर आ ही नहीं पाई थी। ऐसे में 10 साल तक ये सीट खाली रही, लेकिन इस बार कांग्रेस अपने दम पर 99 सीटें जीती है और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी है और उन्हें इस पद पर दावा करने का अधिकार मिल गया है। और अब 25 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई उसमें सभी ने मिलकर राहुल गांधी को इस पद के लिए चुन लिया और अब राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 5 साल तक मौजूद होंगे। अब बात कर लेते हैं नेता प्रतिपक्ष को मिलने वाली ताकतों और अधिकारों की, यानी कि ये जान लेते हैं कि अब राहुल गांधी कितने ज्यादा ताकतवर बनने वाले हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो एक संवैधानिक पद होता है और इन्हें कैबिनेट मंत्री इतना दर्जा दिया जाता है, यानी कि अब राहुल गांधी की सैलरी बढ़कर 3,30,000 के करीब हो जाएगी। उन्हें कैबिनेट मंत्री की तरह ही भी सिक्योरिटी दी जाएगी और उन्हें सचिवालय के अंदर एक ऑफिस दे दिया जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी को उस कमेटी का भी हिस्सा बनाया जाएगा जो कमेटी सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन, भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और साथ ही दूसरे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती है। यानी कि देश के जितने महत्वपूर्ण पद होते हैं उनकी नियुक्ति करने वाली कमेटी में अब राहुल गांधी बैठ सकेंगे। इस कमेटी की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं और अब पीएम मोदी को इन पदों पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति करने से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी सहमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सरकार के आर्थिक फैसलों की भी लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी कर सकेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी उस लोक लेखा समिति के भी प्रमुख बना दिए जाएंगे जो सरकार के किए खर्चों की जांच करती है
और उसकी समीक्षा करने के बाद उस पर अपनी टिप्पणी देती है। राहुल गांधी के बंगले को लेकर भी जो खूब विवाद हुआ था, ऐसे में और अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी को एक ऐसा बड़ा बंगला दिया जाएगा जो किसी कैबिनेट मंत्री को दिया जाता है। उन्हें मुफ्त में हवाई यात्रा, रेल यात्रा, सरकारी गाड़ी और दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी जैसे मोदी सरकार के किसी दूसरे मंत्री को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें केंद्रीय सचिवालय के अंदर एक दफ्तर मिलेगा जैसे कि दूसरे कैबिनेट मंत्रियों को दिया जाता है। यानी कि अब राहुल गांधी कांग्रेस के आम सांसद और प्रमुख नेता से बढ़कर देश के नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं। 2.5 दशक के राजनीतिक करियर में राहुल गांधी पहली बार किसी ऐसे संवैधानिक पद पर बैठने जा रहे हैं। वो अब सरकार के खर्चों की समीक्षा कर सकेंगे, सरकार के फैसलों की समीक्षा भी कर सकेंगे और उस पर टिप्पणी भी करेंगे। और उनकी बात सिर्फ विपक्ष के आरोप से ऊपर उठकर संवैधानिक तौर पर ली जाएगी। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि राहुल गांधी अगले 5 सालों तक मोदी सरकार को जमकर घेरने की तैयारी में है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।